हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाली है जो ये चाहते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ हिंदी में तैयारी हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ की चैप्टर वाइज तैयारी हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की तैयारी कराने को मिलेगी और यहाँ पर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नोट्स लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, WHO डिफाइंड हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी इन डेडनेस। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1948। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। यानी कि भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा की गई थी 1983 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट मेजर्स इन डेडनेस एरियाज। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किन किन क्षेत्रों में उचित उपाय प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी रूरल एंड सब रूरल। यानी कि ग्रामीण तथा उप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सोशल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए डेडनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनैलिटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य को एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व की डेडनेस तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर इज ऑप्शन ए क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेडनेस इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सहित व्यक्ति और आसपास की विश्व के मध्य संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे पर्यावरण सहित व्यक्ति और आसपास की विश्व के मध्य संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया हो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेंटल हेल्थ। यानी कि मेंटल हेल्थ को पर्यावरण सहित व्यक्ति और आसपास की विश्व के मध्य संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डेडनेस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यानी कि निम्नलिखित में से शारीरिक विज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक विज्ञान के मध्य एक जोड़ने वाली कड़ी है। तो वो कड़ी क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी कि आत्मिक स्वास्थ्य। स्पिरिचुअल हेल्थ ही शारीरिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान के मध्य एक जोड़ने वाली कड़ी है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दी WHO आइडेंटिफाइड डेडनेस डिटर्मिनेट्स ऑफ हेल्थ। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने निर्धारकों की पहचान की है।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए 12, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 निर्धारकों की पहचान की है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डेट डैश ऑफ्टन रिजल्ट ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल्स, यानी कि निम्नलिखित में से प्रायः निम्न शिक्षा स्तर के कारण होता है, तो वो कारण क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस और ऑप्शन सी लोअर, यानी खराब स्वास्थ्य, अधिक तनाव और कम आत्मविश्वास, ये निम्न शिक्षा स्तर के कारण होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है डेट डैश एंड वाटर क्वालिटी आर दी फिजिकल फैक्टर्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट विच पुट देयर इम्पैक्ट और हेल्थ, यानी कि निम्नलिखित में से डेट डैश तथा जल की गुणवत्ता प्राकृतिक पर्यावरण के भौतिक कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एयर, यानी कि हवा और जल की गुणवत्ता प्राकृतिक पर्यावरण के भौतिक कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेट डैश इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन ए गिवन कम्युनिटी, यानी कि किसी दिए गए समुदाय के प्रति वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रूड डेथ रेट, यानी कि अशोधित मृत्यु दर किसी दिए गए समुदाय के प्रति वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेट डैश इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए न्यू बोर्न विल लाइव इन ए पॉपुलेशन इफ द करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स परसिस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है जनसंख्या में एक नवजात के जीवित रहने के वर्षों की औसत संख्या है यदि वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर बनी रहती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा इसका राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ डेट डैश ओल्ड चिल्ड्रंस इन ए गिवन ईयर्स पर 1000 चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेम ईयर्स, यानी कि बाल मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष में उसी वर्ष के मध्य में समान आयु वर्ग के प्रति 1000 बच्चों में कितनी आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 to 4 ईयर्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डेट डैश इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से डेट डैश एक समुदाय में बीमारी के भाव का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सरल संकेतक है, तो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ऑप्शन सी आनुपातिक मृत्यु दर इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 14, डेट डैश आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द मोर्टेलिटी डाटा सो दैट द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन कैन बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड, यानी कि निम्नलिखित में से डेट डैश का उपयोग मृत्यु दर के आंकड़ों का सुधार के लिए किया जाता है ताकि एक जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति का उचित प्रकार से वर्णन किया जा सके। राइट आंसर ऑप्शन डी मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, यानी कि रुग्णता संकेतक का उपयोग मृत्यु दर के आंकड़ों में सुधार के लिए किया जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15,
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, डैट डैश इंडिकेटर्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस बट इंटरप्रेट द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ केयर। यानी कि डैट डैश संकेतक प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य की स्थिति को मापने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, परंतु स्वास्थ्य देखभाल के संकेतकों की व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक आर्थिक इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 16, द स्टडी ऑफ द कोज ऑफ कोजेस ऑफ ए डिसीज प्रोसेस इन टर्म्ड, यानी कि रोग प्रक्रिया के कारण या कारणों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईटियोलॉजी, यानी कि हेतु विज्ञान। रोग प्रक्रिया के कारण या कारणों के अध्ययन को कहा जाता है हेतु विज्ञान। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डैट डैश ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम एरर्स इन जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि निम्नलिखित में से डैट डैश हेतु विज्ञान कारक आनुवंशिकी सामग्री में त्रुटियों से उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडोजीनस, यानी कि अंतर्जात हेतु विज्ञान कारक आनुवंशिक सामग्री में त्रुटियों से उत्पन्न होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18, डैट डैश इज ए कंडीशन इन विच माइक्रोबियल इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ हेल्थ, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें सूक्ष्मजीव संक्रमण के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट आते हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, यानी कि रोग सूचक संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें सूक्ष्मजीव संक्रमण के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट आते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द नेचुरल हिस्टोरी ऑफ डिसीज इज ए की कंसेप्ट इन डैट डैश, यानी कि रोगों का प्राकृतिक इतिहास निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि महामारी विज्ञान रोगों का प्राकृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, डैट डैश स्टडीज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, यानी कि डैट डैश व्यक्तियों को बीमारियों के प्राकृतिक इतिहास से अवगत कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में रोग के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि महामारी विज्ञान व्यक्तियों को बीमारी से प्राकृतिक इतिहास से अवगत कराने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कि HECP के डिपार्मा फर्स्ट ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि डिपार्मा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी के चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ADL फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।